जय हिंद दोस्तों, आखिर 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितनी होगी आपकी मिनिमम पे, क्या होगा आपका फिटमेंट फैक्टर, कितने परसेंटेज होगी बढ़ोतरी, उस समय कितना होगा डीए, और ये सारा आंकड़ा किस आधार पर निकाला गया है जो कि मैं आपके सामने बोर्ड पर समझाऊंगा। और ये एक स्टडी ग्रुप और ये जो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की स्टडी करता है और उसने 7th पे के बेस के ऊपर, अकॉर्ड फॉर्मूला के बेस के ऊपर, लेबर ब्यूरो के बेस के ऊपर, जैसा कि 7 सीपीसी के अंदर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, आपका फिटमेंट फैक्टर 2.62 था, 2.81 था, यानी इसी तरीके से आप फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और उस समय डीए क्या होगा। जैसा कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर जल्दी घोषणा होने वाली है, कब घोषणा होती है, किस प्रकार घोषणा होगी, और पे लेवल आपका 3 से लगाकर 9 तक, यदि मैं एनसीओ जेसीओ सिपाही की बात करूं तो कितनी बढ़ोतरी होगी, आइए इसके बारे में हम आपसे बोर्ड पे बात करेंगे आराम से। और आपको न्यूज चाहिए तो उसका लिंक साइड में है, बहुत सारी न्यूज है, इसकी डेली वो स्टडी करते हैं और डेली जिस तरह निकल के आता है, और मैं उन्हीं के आंकड़ों को, उन्हीं के सर्वे को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं, ये एस्टिमेटेड हैं दोस्तों, ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं। तो आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं जरा ये देखते हैं। 8वें वेतन आयोग लेटेस्ट अपडेट, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सीधा बता दिया 2.28 होगा। कितने परसेंट बढ़ेगी सैलरी, डीए उस समय 70% होगा। आपकी मिनिमम पे क्या होगी, पे लेवल 1 to 9 टेबल्स क्या होगी। इससे पहले अभी तक जो पे कमीशन थे, न्यूनतम पे कितनी थी, वो किस तरीके से बढ़ा है, इसका आधार है कि 18 महीने पहले वेतन भत्तों की समीक्षा होगी जो आयोग गठित किया जाएगा। आयोग कैसे गठित होता है, क्या क्या काम करता है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब उसमें रखेंगे को डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला, 15वें श्रम सम्मेलन के मापदंड, परिवार की बुनियादी खर्चे और सामाजिक खर्चों को एक सर्वे होता है और उस हिसाब से 2.28 फैक्टर निकाला गया है। इन लोगों ने पहले आधार लिया है 7th पे सीपीसी में, जिस तरीके से निकाला है सारी चीजें आपको नेट पर अवेलेबल हैं। पहले बात कर रहा हूं डीए की, उन्होंने 70% कहा है कि आपका जुलाई 2024 में बढ़ेगा, जनवरी 2025 में बढ़ेगा, जुलाई 2025 में बढ़ेगा, जनवरी 2026 में बढ़ेगा। 68 से लगाकर 70 के बीच में आपका डीए होगा। और अभी तक जो वृद्धि हुई है, सेकंड सीपीसी में 14.2% की वृद्धि होकर मिनिमम 70 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी थी। थर्ड सीपीसी में 20.6% बढ़ोतरी हुई, 196 आपकी मिनिमम सैलरी थी। फोर्थ सीपीसी में 27.6 की वृद्धि हुई थी, 750 सैलरी थी जिसमें हमने एनरोलमेंट लिया है। फिफ्थ पे कमीशन में 31% बढ़ा, 2500 यानी 2550 आपकी सैलरी थी। सिक्स्थ पे में फैक्टर लगाया 1.86, यहां से शुरू हुआ है फैक्टर अकॉर्ड फार्मूला, और 54% की बढ़ोतरी होकर के 7000 आपकी मिनिमम पे थी। 7th में 2.57 था एवरेज, इसको लगाया गया, और 14.29% बढ़ा, 18000 मिनिमम थी। अब 2.28 होगा, 34.1% आपकी वृद्धि होगी और 41,000 आपका मिनिमम होगा। यानी जो 18,000 है वो 41,000 होगा, यानी 18,000 गुणा 2.28 यानी 41,040 होगा, यानी राउंड ऑफ 41,000 आपकी मिनिमम सैलरी होगी, यानी 18,000। अब आप कितना ले रहे हो, कौन सा आपका पे लेवल है, उसको आपको कल सवेरे इसका डिटेल में वीडियो बोर्ड पर समझाने के लिए मैं बनाऊंगा। अब इसके आधार मैंने सारी चीज आपको बता दी। जैसे न्यूज, आप जरा न्यूज पर प्रकाश डालते हैं, ये जरूरी है कि ब्लैक एंड व्हाइट में कि आपने आंकड़े ये कहां से लिए। आप इसके साथ, आपको चाहिए लिंक, आप मैं भेज दूंगा, पढ़ सकते हो। इनने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के वेतन और फिटमेंट फैक्टर का संशोधन मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम वेतन के वृद्धि से प्रकाशित होता है। करेक्ट बात है। अब उन्होंने कहा है कि 8वें सीपीसी में न्यूनतम वेतन की गणना कैसे होती है। फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक चरण में मौजूदा वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधित न्यूनतम वेतन की गणना करते हैं। न्यूनतम वेतन की गणना 15वें आईएलसी मानदंड और डॉक्टर अक्लॉयड फॉर्मूला के अनुसार की जाती है। इसमें एक ही परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान बाजार मूल्य पर विचार किया जाता है।
8वें सीपी और डीए के न्यूट्रलाइज करके फिटमेंट फैक्टर और यूनिफॉर्म मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला जाता है। अब इसमें मैं क्या कहूंगा, यदि आपकी 18,000 है तो डीए जो 70% है उसका भी आपके साथ मर्ज हो गया है, वो मर्ज है। अब ये इसके ऊपर कोई डीए नहीं है 41,000 पर, अब डीए की गणना फिर शुरू होगी। आप अब यदि मैं आपको बढ़ने की बात करूं, आपका 18,000 है और 9,000 इसका डीए हो गया, 50% अभी डीए और 70% डीए होगा, उस समय कितना होगा, तो कितना बड़ा आप समझ सकते हो। आपका 70% डीए को इसमें मर्ज कर दिया, फिर आपकी 41,000 की है। या अभी का मानो तो मिनिमम में 2.28 जो फैक्टर कैसे निकालते हैं इसके लिए बात कर रहे हैं। अब ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। उन्होंने डीए के बारे में बताया, 8वें सीपीसी में प्रत्याशित फिटमेंट फैक्टर का समान गुणांक 2.28 होगा। और ये उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन गणना से अनुमानित लागत को अगले राउंड ऑफ 41,000 किया गया है। 8वें वेतन आयोग में अनुशंसित न्यूनतम वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और ये 2.28 के हिसाब से निकलेगा, जैसा कि इन्होंने कहा, हमने सर्वे किया। और उन्होंने कहा है जो आपका डीए 70% वो मर्ज होगा, जबकि शेष राशि 8वें वेतन के आयोग में वास्तविक वृद्धि जो टोटल वृद्धि होगी 34.1% होगी। और उन्होंने कहा कि 7वें वेतन की तरह अब अलग अलग फैक्टर नहीं होगा ना, 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78, 2.1, क्योंकि वहां पे बैंड का था। यहां सीधा सीधा आपको इसमें फैक्टर किया जाएगा। और ये थी सारी अपडेट। आगे आपको किस पे लेवल 3 से पे लेवल 9 तक आपकी कितनी सैलरी होगी इसका एक वीडियो बनाऊंगा। आयोग फिर किस तरीके से स्थापित होता है और उस आयोग में कौन कौन होंगे और आयोग क्या क्या चीजों का सर्वे करता है और किस तरह सिफारिश करता है, वो अलग टॉपिक होगा। धन्यवाद।